Good morning students, welcome once again to my class and this video is for class 7. Today we will start chapter 8 of history, that is religion, beliefs and ideas. So students, this is the 8th chapter of history in which we'll come to know about the new religion, belief and ideas that developed during the medieval period. So students, you have seen many times people perform different rituals of worship. लोग पूजा करने के लिए अलग अलग rituals perform करते हैं. Rituals means रीति रिवाज. तो कई सारे रीति रिवाज करते हैं पूजा करने के लिए. And people used to sing bhajan, kirtans and qawwalis, and sometimes they used to repeat the name of God in silence, means जाप करते हैं भगवान के नाम का. And sometimes people move to tears, means आपने देखा होगा कि लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं ऐसे भजन कीर्तन करते करते या भगवान को याद करते करते. सो सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज कॉल्ड भक्ति. तो इतना ये जो गहरा डिवोशन होता है, समर्पण होता है भगवान के लिए, इसे ही क्या कहते हैं? भक्ति. सो द वर्ड भक्ति मीन्स डिवोशन. जो शब्द भक्ति है, भक्ति का मतलब ही क्या होता है? डिवोशन, समर्पण. Now, in the medieval period, various religious developments and emergence of religious teachers laid great stress on bhakti. So, in this chapter, we'll come to know about the religions, the various religions that developed during the medieval period and the emergence of religious teachers. And this is because of the religious teachers. कुछ धर्म गुरु हुए जिन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया, फोकस किया किस चीज पे? भक्ति पे, जिससे इस मैनुअल टाइम में भक्ति को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया. एंड नाउ विल कम टू नो व्हाट इज भक्ति इन दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, इन द 8th century this type of love and devotion towards the God results in the evolution of various kinds of movement, means various kinds of bhakti and Sufi movements. तो कई सारे भक्ति और सूफी मूवमेंट्स 8th century के दौरान हुए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट वन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड. सो in this topic we'll come to know that how God was the supreme power during the medieval period. So different groups of people worship different gods and goddesses. अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते थे अपने अकॉर्डिंग. बिफोर द आर्च किंगडम्स एमर्ज्ड, जब तक बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित नहीं हुए थे तब तक लोग अपने अकॉर्डिंग अपने गॉड या गॉडेसेस की पूजा करते थे. बट अ न्यू आइडिया बिगेन टू डेवलप व्हेन पीपल वर brought together through the growth of towns, states and empire. लेकिन नए नए आइडियाज, नए नए विचार डेवलप होने लगे जब लोग एक साथ रहने लगे. कैसे? विद द ग्रोथ ऑफ टाउन्स. जब टाउन्स का विकास होने लगा, टाउन्स डेवलप होने लगे, ट्रेड, व्यापार की वजह से लोग एक साथ रहने लगे. एंड एम्पायर, डेवलपमेंट ऑफ एम्पायर, बड़े बड़े साम्राज्य बनने लगे और लोग एक साथ रहने लगे समुदायों में. तब कुछ न्यू रिलीजियस आइडियाज डेवलप होने लगे. एंड द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ. और वो आइडियाज और भी कई सारे आइडियाज क्या थे? जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, जीवित लोग हैं या लिविंग थिंग्स हैं, वो सब किस साइकिल से होके गुजरते हैं? साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, मीन्स जन्म और पुनर्जन्म, मीन्स आफ्टर डेथ ऑल्सो देयर इज लाइफ, कि लोगों को मरने के बाद फिर से रीबर्थ होता है. एंड परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड
came to be widely accepted. और जैसे हम कर्म करते हैं, हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्म, deed means कर्म, जो हमारे अच्छे काम या बुरे काम होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रीबर्थ लेते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, और वो हमें अपने रिजल्ट के तौर पे आने वाली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, and one more new idea was there, and new idea or belief was there, that people are not equal from the time of their birth. means लोग जन्म से ही बराबर नहीं होते हैं सोशल टर्म्स में, सामाजिक तौर पे. जैसे कि द बिलीफ दैट सोशल राइट्स केम फ्रॉम बर्थ इन अ नोबल फैमिली. लोगों का ये विश्वास था कि जो हमारे सोशल राइट्स हैं, सामाजिक अधिकार हैं, वो कब से मिलते हैं, हमें जन्म से ही मिलते हैं. इन अ नोबल फैमिली, कि हमारा जन्म कहाँ पे, अगर एक बहुत रॉयल फैमिली में हुआ है, हाई कास्ट में हुआ है, मीन्स अपर क्लास में हुआ है. वॉज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट. ऐसे भी बहुत सारे टेक्स्ट में लिखा है कि ये भी हमारे कर्मों का नतीजा, ये या जन्म से ही ये डिसाइड हो जाता है कि हम अपर कास्ट में पैदा होंगे, वो हमारे अच्छे कर्मों का नतीजा है, ये सारी चीजें. नाउ मैनी पीपल वर अनकंफर्टेबल विथ सच आइडियाज. लेकिन बहुत सारे लोग उस समय में भी असहज महसूस करते थे, अनकंफर्टेबल महसूस करते थे इन सारे आइडियाज या बिलीफ से, इन सारे आस्था या विश्वासों से. एंड टर्न टू द टीचिंग ऑफ द बुद्धा एंड द जैन. और धीरे धीरे दूसरे धर्मों की तरफ, जैसे कि बुद्ध और जैन की तरफ आकर्षित होने लगे. बिकॉज their teachings, the teachings of Gautam Buddha and Mahavir Jain, was very simple, and they taught about equality to the people. That's why many people turned towards them and accepted their teachings. So according to these religions, means according to Buddhism and Jainism, it was possible to overcome social differences. means the differences created by the society, जो समाज ने लोगों को अलग अलग जाति और धर्मों में बांट दिया था, लोग इन सोशल डिफरेंसेस से ओवरकम, ऊपर आ सकते थे, उभर सकते थे, बाहर आ सकते थे. एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ. और ये जो पुनर्जन्म की जो साइकिल थी, चक्र था, इसको तोड़ सकते थे, ब्रेक कर सकते थे थ्रू पर्सनल एफर्ट, खुद के कुछ एफर्ट्स करके. Some others felt attracted to the idea of supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion or bhakti. और कुछ लोग किस आइडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए कि हम means supreme God who could deliver humans from such bondage, कि हम भगवान के साथ एक बॉन्डिंग इस्टेब्लिश करके, डिवोशन, अपना समर्पण दिखा के भगवान के करीब जा सकते हैं. दिस आइडिया बिकेम इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा द भक्ति मूवमेंट. वी लेड प्योरली इन डिवोशन. तो यही जो मूवमेंट था, इसको क्या कहा गया, भक्ति मूवमेंट, जिसका एम्फेसिस किस चीज पे था, जो किस चीज पे जोर देता था, डिवोशन पे, मीन्स भगवान के प्रति समर्पण पे. एंड द सुप्रीम बीइंग मीन्स शिवा, विष्णु एंड दुर्गा केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू एलैबोरेट रिचुअल्स. और भक्ति मूवमेंट में मेनली किन भगवान की पूजा होती थी, शिवा, विष्णु, दुर्गा वॉज मेनली वर्शिप्ड एंड थ्रू एलैबोरेट रिचुअल्स. और कई सारे रिचुअल्स के साथ, मीन्स कई सारे उसमें ऑफरिंग्स भगवान को दिए जाते थे, रीति रिवाजों के साथ इनकी पूजा की जाती थी. एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु और दुर्गा एट द सेम टाइम. द एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट of India such as the Rig Veda, the Upanishads and the Bhagavad Gita mention the devotion of God. तो इन सारे ऋग्वेद में, उपनिषद में और भगवद गीता में भगवान के प्रति समर्पण की बात कही गई है. These bhakti movements recharge these ideas by promoting devotion to one God.
और इन्हीं सारे आइडियाज को, विचारों को भक्ति मूवमेंट में प्रमोट किया गया है. एंड द पुराण्स आर also laid down that it was possible for devotees to receive the glance of God regardless of their caste status. कि हम भगवान के समीप जा सकते हैं बिना किसी जाति बंधन के. मीन्स ये मैटर नहीं करता कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं. हम अपने डिवोशन को शो करके, भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखा के भगवान के समीप जा सकते हैं. And the idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jains adopted these beliefs. और ये जो भक्ति का आइडिया था ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, पॉपुलर हुआ, प्रसिद्ध हुआ, यहाँ तक कि बुद्धिस्ट और जैन ने भी इनके जो बिलीव्स थे उसको एक्सेप्ट किया, माना. एंड द भक्ति मूवमेंट वॉज डिफरेंट इन टू डिफरेंट वेज. दो तरीके से भक्ति मूवमेंट बाकी सारे रिलीजियस बिलीफ से डिफरेंट था, अलग था. कैसे? द डिवोटी डू नॉट हैव टू परफॉर्म एलैबोरेट रिचुअल्स टू वर्शिप गॉड. क्योंकि भक्ति मूवमेंट में एक्चुअल में बहुत सारे रिचुअल्स, मीन्स रीति रिवाज, बहुत कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स नहीं बताए गए थे जो भगवान पूजा करने के लिए, भगवान की परफॉर्म करने जरूरी थे. एंड द नेक्स्ट वन, इट स्पोक इक्वालिटी ऑफ पीपल. और दूसरी चीज, इसमें लोगों को समान अधिकार दिया गया था. इन द भक्ति मूवमेंट पीपल वर टॉट इक्वल, मीन्स इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट. पीपल वर नॉट डिवाइडेड इन द कास्ट. लोग जाति बंधन में नहीं थे. भगवान के प्रति अपना डिवोशन दिखा के वो सब अपनी इक्वालिटी शो कर सकते थे. नाउ the next topic will continue in our next class. Thank you.